सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर के उत्पाद सीरीज के तहत जो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था, सो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। पालकोट आश्रयनी ये गुमला जिला में अवस्थित है। रांची जिला का स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया। गुमला, लोहरदगा, साथ में गोड्डा जिला और साहेबगंज जिला, इन चारों जिला का गठन 1983 ईस्वी में किया गया। ट्रिक क्या था? गुगलो साहेब। लातेहार जिला का गठन 2001 ईस्वी में किया गया। किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? कांके, नेतरहाट, समेत शिखर जी, रजरप्पा। मंगोलिया पॉइंट की बात की जाए तो नेतरहाट में अवस्थित है और यह झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल भी है। नेतरहाट में सर्दियों के दिनों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान, न्यूनतम तापमान चला जाता है। समेत शिखर जी की बात की जाए तो यह झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है। इसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से इसका स्थान है 271वां स्थान। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के लिए प्रचलित है। गिरिडीह जिला में बराकर नदी के तट पर यह अवस्थित है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है मीटर में, और फीट में 4480 फीट है। रजरप्पा की बात की जाए, रजरप्पा जलप्रपात यहाँ पे छिन्नमस्तिके मंदिर अवस्थित है, रामगढ़ जिला में, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। निम्न में से कौन सा एक पर्यटन स्थल पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंधित नहीं है? दलमा अभ्यारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जुबली पार्क, त्रिकुट पर्वत। पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित नहीं है, तो त्रिकुट पर्वत पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित नहीं है। त्रिकुट पर्वत की बात की जाए तो यह देवघर जिला से संबंधित रखता है। त्रिकुट पर्वत यहीं से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। मयूराक्षी नदी से उद्गम कहाँ से होता है? त्रिकुट पर्वत देवघर से। इसी मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है दुमका जिला में, और इसी मयूराक्षी नदी पर, जिसे हम लोग मसानजोर बांध के नाम से जानते हैं, मसानजोर बांध मीन्स कनाडा बांध के नाम से, और इस कनाडा बांध का जो निर्माण है वो 1955 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटर फॉल्स कहा जाता है? देवघर, गिरिडीह, रांची, धनबाद। सिटी ऑफ वाटर फॉल्स, जलप्रपातों का शहर, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रांची को जलप्रपातों का शहर के नाम से जाना जाता है। देवघर को सांस्कृतिक राजधानी, मंदिरों का शहर देवघर को, और खदानों का खदान, झारखंड का जो कोयला राजधानी, वो धनबाद जिला को जाना जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? रांची, नेतरहाट, बोकारो, पलामू। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। झारखंड का जैसलमेर पलामू को जाना जाता है। झारखंड का शेफील्ड बोकारो को जाना जाता है। शहीदों का नगर रांची को, जलप्रपातों का शहर रांची को। निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? गुमला, लातेहार, गोड्डा, हजारीबाग। तो 1000 गार्डन्स के नाम से, 1000 बागों का शहर के नाम से हजारीबाग को जाना जाता है। इसे हम लोग 7 पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, और 700 पहाड़ियों के नाम से वो सारंडा को। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीके बालसुब्रमण्यम, नीलाभय दिनाकर, एसजे मुखोपाध्याय, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विनोद कुमार गुप्ता। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है?
सारंडा वन, दालमा वन, पतकी वन, सरयू वन। झारखंड का सबसे बड़ा वन, तो वो कौन सा वन है? झारखंड का सबसे बड़ा जो वन है वो है सारंडा वन। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय। 49 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि महाविद्यालय के रूप में इसका जो गठन है वो 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? महाविद्यालय के तर्ज पर इसका गठन जो 1955 ईस्वी में किया गया था और विश्वविद्यालय के रूप में इसे दर्जा दिया गया था 1981 ईस्वी में। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट, पारसनाथ, मसानजोर या फिर रांची। इस प्रश्न के पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थल है वो है नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चला जाता है। मसानजोर बांध मेवराछी नदी पे बना है दुमका जिला में। कब? 1955 ईस्वी में कनाडा देश के सहयोग से। झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? खूंटी, गुमला, रांची, हजारीबाग। देवड़ी मंदिर की बात की जाए तो ये आप लोगों का रांची में अवस्थित है। कहाँ पे? रांची में। सलपर्णी झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, दुमका, लातेहार। बात की जाए सलपर्णी की तो सलपर्णी झील हजारीबाग जिला में अवस्थित है। निम्न में से किस एक पर्यटन स्थल का संबंध हजारीबाग जिले से नहीं है? सूर्यकुंड, बरसो पानी, इसको की पेंटिंग, फुलडुंगरी पहाड़। तो देखिए सूर्यकुंड ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है जो कि बरकट्ठा प्रखंड हजारीबाग जिला में अवस्थित है। 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। ये प्रश्न के तर्ज पर पूछा जा चुका है जेसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बरसो पानी की बात की जाए तो यहाँ से बरसो पानी ये बड़का गांव क्षेत्र में है। इससे जुड़ी हुई क्या है? तो जब वहाँ पे जाके ताली बजाइएगा तो पानी बरसती है। इसको की पेंटिंग गुफा यह भी हजारीबाग में है। बट फुलडुंगरी की बात की जाए, फुलडुंगरी यहाँ पे अवस्थित नहीं है। फुलडुंगरी की बात की जाए तो ये कहाँ पे आप लोगों का अवस्थित है? तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है फुलडुंगरी पहाड़। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। बिरला तकनीकी संस्थान रांची में अवस्थित है। भारत की अब्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा, जमशेदपुर, चतरा, रांची। भारत की अब्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोडरमा को जाना जाता है भारत की अब्रक राजधानी, माइका कैपिटल। पहला प्राथमिकता कोडरमा को, दूसरा नंबर पे गिरिडीह जिला को देना है और तीसरा नंबर पे हजारीबाग जिला। यदि गिरिडीह ऑप्शन में नहीं रहे तो गिरिडीह को टिक करना है और गिरिडीह नहीं रहे तो हजारीबाग को टिक आउट करना है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग, बोकारो, नेतरहाट या फिर छोटा नागपुर को। भारत का रूर, भारत का जो रूर है वो छोटा नागपुर को जाना जाता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, जामताड़ा या फिर दुमका। तो देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो अभी लेटेस्ट करेंट का हमारे पास है 2023 का डाटा। सो इसी का हम लोग को याद रखना है। तो 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। कितना है? 3377 किलोमीटर स्क्वायर इतना है। ये पूरा याद कर लीजिएगा, पॉइंट में कुछ है बट एग्जैक्ट 3377 याद कीजिएगा। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम है जामताड़ा में। कहाँ पे?
न्यूनतम जामताड़ा जिला में यहाँ पे तकरीबन 107 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का यहाँ पे वन क्षेत्र है। प्रतिशत में बात की जाए तो सर्वाधिक वन प्रतिशत लातेहार जिला में है 55.54%, और न्यूनतम या भी जामताड़ा में ही है। कितना है यहाँ पे 5.94%, तो 6% अप्रोक्स मान सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, न्यूनतम वन क्षेत्र जामताड़ा, सर्वाधिक वन प्रतिशत लातेहार, न्यूनतम वन प्रतिशत जामताड़ा। और कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं पूरा झारखंड का वन क्षेत्र 2023 के अनुसार, तो वो है 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। ये है पूरा वन क्षेत्रफल 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, और 29.81% ये वन प्रतिशत हैं। अगला प्रश्न देखिए, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोहण महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, मालावत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? फूलचंद महतो, चितरंजन महतो, ब्रह्माचंद महतो या फिर वीरेंद्र महतो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चितरंजन महतो। जिंदगी टोह यह एक खोटा उपन्यास है। निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? MGM मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, सूर्य मुक्ति दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। बात कर रहे हैं हम लोग जमशेदपुर की, तो यहाँ पे अवस्थित है MGM मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। पुराणों के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल बैद्यनाथ मंदिर माना जाता है, और ये है कहाँ पे? तो ये देवघर जिला में अवस्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा थे, राजा पूरनमल, तो इसके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? 10, 4, 9 या फिर 8। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ब्लॉक। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना था? गढ़वा जिला का निर्माण झारखंड के किस जिला से अलग करके किया गया है? रांची, पलामू, बोकारो, जमशेदपुर। तो पलामू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, बोकारो का 1991 ईस्वी में, रांची का 1899 ईस्वी में, पलामू का 1892 में पलामू का, और गढ़वा का 1991 में। बोकारो, चतरा और गढ़वा इन तीनों जिलों का गठन 1991 में। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर वो है पारसनाथ पहाड़ी। डिस्कशन पहले हम लोग कर चुके हैं। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, संथाल परगना। तो गोड्डा जिला, संथाल परगना। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? 2014 का, 2005 का, 2000 या फिर 2009 के चुनाव में। तो भाजपा पूरी बहुमत के साथ सरकार कब बनाई थी? 28 दिसंबर 2014 ईस्वी को। गुमला जिले में कितने उप विभाजन होती हैं? 4, 3, 2, 5। तो 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गुमला। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में अवस्थित है। वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, गोंड, करमाली, बेदिया, संथाल। तो संथाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू इस लिपि के आविष्कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? असुर, उरांव, हो, मुंडा। कुरुक के नाम से किसे जाना जाता है? उरांव को। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? 1947, 1978, 1956, 1942। तो मुंडा दुरन की बात की जाए, इसका जो प्रकाशित है वो 1942 ईस्वी में किया गया था। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग। तो शहर की बात की जा रही है तो जमशेदपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जिला की बात किया जाता तो रांची, धनबाद, गिरिडीह, ये 3 सीक्वेंस याद कर लेना है। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? 1515, 1920, 1908 या फिर 1860 में? 1860 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सारंडा, भांडरा, कोराम्बे, देवघर। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बे, गुमला जो कि अवस्थित है, इसे हम लोग जानते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? कोनार, तिलैया, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो तिलैया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, पारसनाथ, लावालोंग, पालकोट। सबसे बड़ा तो वो है पलामू संरक्षित। 794.33 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह पलामू संरक्षित क्षेत्र फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 225, 152, 78, 199। 152 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद मुख्यालय, पूर्वी रेलवे कोलकाता मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय। धनबाद की बात की जाए तो यह पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जिसका मुख्यालय है, इस क्षेत्र के अंतर्गत में धनबाद का रेलवे स्टेशन आता है। अगला प्रश्न है, देखिए 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले से कितने ब्लॉक से की गई थी? 2 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो 2 ब्लॉक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाद्य यंत्र गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? सारंगी, एकतारा, शहनाई, बांसुरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक तारा। अगला प्रश्न है, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? 5, 6, 7, 8। तो 5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है? धनबाद, पलामू, रांची, बोकारो। भारी उद्योग वाला जिला तो वो कौन सा है? रांची। HEC 1958 में स्थापित। 64 में उत्पादन कार्य प्रारंभ। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत जल
द्वारा सिंचाई की जाती है? 41.7%, 35%, 25.7% या फिर 14.2%। 41.7% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1, 3, 2, 5। तो 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चिरवा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? चिरवा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल, अजय, मयूराक्षी या फिर शंख की? तो शंख नदी की ये सहायक नदी है और शंख नदी ये उसका उद्गम कहाँ पे है? चैनपुर प्रखंड गुमला से इसका उद्गम होता है। इनमें से कौन सा झारखंड में है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका जो स्थापना है वो 1986 ईस्वी में किया गया था। 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल, जयपाल कोड्डा, मामराज शर्मा, चंदना टेट्टी। अशोक कुमार अंचल प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? 4, 3, 2, 1। तो झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बात की जाए 1 है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 69 में, 76 में या फिर 1971 में? गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात की जाए तो ये कोडरमा जिला में अवस्थित है और इसका जो स्थापना है वो 1976 ईस्वी में किया गया था। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य इसका भी 1976 में, दलमा अभयारण्य 1976, हजारीबाग अभयारण्य 1976, पलामू अभयारण्य 1976, सभी का 1976 में किया गया था।